हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में अपन फ्लूइड मैकेनिक्स पेज बुकलेट के एक्सरसाइज 4 से क्वेश्चन 1 से 10 डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस को स्क्रोल करने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस एक बार खुद से अटेम्प्ट कर लो। एक सजेशन है, एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके सॉल्यूशंस मत देखो। पहले 1 से 10 तक सारे क्वेश्चंस खुद से सोच के अटेम्प्ट करो, और जो भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे वो मार्क कर लो, और उसके बाद फिर सॉल्यूशंस देख के तुम लोग समझ सकते हो कि कैसे सॉल्व करना। ओके, सो लेट अस हैव अ लुक एट द क्वेश्चंस। ये आंसर की से अपने आंसर्स वेरीफाई कर लो। Okay, so let's start the solutions, starting with question number 1. A liquid mixture of volume V has two liquids as its ingredients with densities rho 1 and rho 2. If the density of the mixture is sigma, then what are the masses of each ingredients? तो यहाँ पे दो लिक्विड से एक मिक्सचर को बनाया जा रहा है। दोनों लिक्विड्स के मासेस हमें फाइंड करने हैं, तो दोनों मासेस m1 और m2 मान लेते हैं। m1 मास वाले लिक्विड का जो डेंसिटी है वो rho 1 है, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो m1 अपॉन rho 1 होगा। सिमिलरली लिक्विड 2 का जो वॉल्यूम है वो m2 अपॉन rho 2 होगा। एंड टोटल वॉल्यूम V के इक्वल गिवन है, इक्वेशन 1। और दोनों को मिक्स करके जो रिजल्टेंट लिक्विड मिल रहा है, उस मिक्सचर का जो डेंसिटी है वो सिग्मा दिया हुआ। तो रिजल्टेंट डेंसिटी क्या होगा? टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम V गिवन, तो m1 प्लस m2 अपॉन V इज सिग्मा, दैट मीन्स m1 प्लस m2 इज सिग्मा टाइम्स V। इन दोनों इक्वेशंस में से हमें m1 m2 निकालना है। दो इक्वेशन, दो अननोन्स, इनमें से एक अननोन को एलिमिनेट कर देते। तो लेट अस मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय रो 1। तो इक्वेशन 1 में m1 का टर्म अकेला आ जाएगा, उसको इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो m1 का टर्म गायब हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट करके जो इक्वेशन मिलेगा उसका LHS क्या होगा? इक्वेशन 1 को रो 1 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे रो 1 बाय रो 2 आ जाएगा, रो 1 बाय रो 2 m2 माइनस m2, सो रो 1 बाय रो 2 माइनस 1 टाइम्स m2 इक्वल्स टू रो 1 v माइनस सिग्मा v। तो रो 1 माइनस सिग्मा v, इसको सॉल्व करने पर m2 की वैल्यू आ रही है रो 1 माइनस सिग्मा v अपॉन रो 1 बाय रो 2 माइनस 1, राइट। सिमिलरली m1 भी हम निकाल सकते हैं। m1 निकालने के लिए इक्वेशन 1 को रो 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस 2 कर दो, तो क्या मिलेगा LHS में? रो 2 बाय रो 1 माइनस 1 टाइम्स m1 इक्वल्स टू रो 2 माइनस सिग्मा टाइम्स v। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर m1 की वैल्यू आ जाएगी रो 2 माइनस सिग्मा टाइम्स v अपॉन रो 2 बाय रो 1 माइनस 1, राइट। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 देखो अभी। When equal volumes of two metals are mixed, the specific gravity is 4. तो अगर दोनों के वॉल्यूम्स हम V और V मान लें, और दोनों टाइप्स के मेटल्स की डेंसिटीज रो 1 और रो 2 मान लो, तो इनका जो टोटल मास होगा m1 प्लस m2, इसको अपन रो 1 v प्लस रो 2 v, मतलब रो 1 प्लस रो 2 टाइम्स v लिख सकते हैं। एंड टोटल वॉल्यूम मतलब v प्लस v, 2v। तो ये मिक्सचर का डेंसिटी हो जाएगा, जो कि 4 के इक्वल गिवन है, राइट। तो पहला इक्वेशन हमें मिल रहा है रो 1 प्लस रो 2 इज इक्वल्स टू 8। सेकेंड कंडीशन क्या दिया? व्हेन इक्वल मासेस ऑफ द सेम टू मेटल्स आर मिक्स्ड। तो सेकेंड केस में अगर मैं मासेस इक्वल ले लूँ, डेंसिटीज रो 1 एंड रो 2, तो इस केस में टोटल मास कितना होगा? 2m। एंड टोटल वॉल्यूम, लिक्विड 1 का वॉल्यूम m बाय रो 1 एंड लिक्विड 2 का वॉल्यूम m बाय रो 2। तो इस केस में इफेक्टिव डेंसिटी क्या होगा मिक्सचर का? 2 रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2, और ये 3 के इक्वल गिवन है। और रो 1 प्लस रो 2 हमें पता है 8 के इक्वल है, तो इसको
कैंसिल करके 8 लिख देते, तो यहाँ से रो 1 इंटू रो 2 12 के इक्वल आ जाएगा। दो इक्वेशंस एंड दो अननोन्स, इसको सॉल्व करने के लिए पहले इक्वेशन से अपन रो 2 को 8 माइनस रो 1 लिख सकते हैं सेकेंड इक्वेशन में। तो इसको सिंप्लीफाई करने पर रो 1 में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, रो 1 स्क्वायर माइनस 8 रो 1 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। और इस क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या हो गए, 6 और 2, राइट। तो दोनों मेटल्स का जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो 6 और 2 हो जाएगा। क्वेश्चन 3, a horizontal passage 40 by 40 has its outlet covered by a plane flap inclined at 60 degrees with the horizontal, and it is hinged along the upper horizontal edge of the passage. पैसेज में पानी का डेप्थ 20 दिया होगा, मतलब खाली आधा हाइट ही भरा होगा। डिटरमाइन द थ्रस्ट ऑन द गेट, थ्रस्ट मतलब फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द गेट। तो देखो सिचुएशन क्या होगी, ये पैसेज है, यहाँ पे सारे पैरामीटर्स वेरिएबल्स के फॉर्म में अज्यूम कर लेते, वो ज़्यादा इजी होगा, और एंड में जो एक्सप्रेशन आएगा उसमें अपन वैल्यूज डाल देंगे। तो पैसेज जो है वो 40 बाई 40, एच को अपन 40 मान लेते, तो ये अंदर वाला जो डायमेंशन है वो भी एच होगा, राइट। ये पैसेज है, और यहाँ पे एक फ्लैप है, फ्लैप का जो एंगल है वो हॉरिजॉन्टल से 60 दिया होगा, ये फ्लैप मान लेते हैं इसको। और लिक्विड जो है वो खाली हाफ हाइट तक भरा हुआ, सो दिस इज द लिक्विड filled up to a height of h by 2, ये वाला हाइट h by 2। और हमें पता लगाना है कि इस लिक्विड ने टोटल इस पैसेज पे कितना फोर्स लगाया होगा। इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग इंटीग्रेशन भी यूज कर सकते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट्स ले लो, एलिमेंट्स पे प्रेशर निकल के उसके एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, और इंटीग्रेशन से नेट फोर्स आ जाएगा। या फिर इसका एक और शॉर्टकट ट्रिक है, यहाँ पे अपन लिक्विड के एलिमेंट का एफबीडी बना सकते हैं। लिक्विड का एक पोर्शन कंसिडर करो और उसका एफबीडी बना दो। सबसे बेस्ट तरीका क्या होगा, यहाँ पे एक वर्टिकल रेफरेंस लाइन लो, और ये वाले रीजन में जो लिक्विड दिख रहा है इस लिक्विड का एफबीडी बना दो, फ्री बॉडी डायग्राम। लिक्विड ने स्लांट वॉल पे जो फोर्सेस हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल लगाए होंगे, हॉरिजॉन्टल में एफ एक्स राइट की तरफ, वर्टिकल में एफ वाई ऊपर की तरफ, सिमिलरली वॉल ने भी लिक्विड पे एक्जैक्टली सेम फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाया होगा। यहाँ पे अपन लिक्विड का एफबीडी बना रहे, तो वॉल ने लिक्विड पे एफ एक्स लेफ्ट की तरफ और एफ वाई नीचे की तरफ लगाया होगा। इस लिक्विड का वेट नीचे लग रहा होगा, राइट। ग्राउंड से जो फोर्स लग रहा होगा, लिक्विड यहाँ पे ग्राउंड से भी कांटेक्ट में है, राइट। तो ग्राउंड ने भी लिक्विड पे ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लगाया होगा, इसको एफ जी मान लेते, फोर्स बाय द ग्राउंड। और वैसे ही इसके लेफ्ट में जो लिक्विड है उसने भी इस लिक्विड पे फोर्स लगाया होगा, लेट्स कॉल दिस फोर्स F1, राइट। अपन ने सारे फोर्सेस ड्रॉ कर लिए, और इन सब फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो जीरो होना चाहिए। अच्छा, F1 फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये तो आसान है। यहाँ पे पाइप का जो ऊपर वाला हिस्सा है इसको अपन वैक्यूम मान सकते हैं, तो ये वाले पॉइंट पे प्रेशर जीरो होगा, और जो सेंटर है वहाँ पे प्रेशर F1 निकलने के लिए अपन प्रेशर एट द सेंटर ऑफ मास मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया कर सकते हैं। व्हाट इज प्रेशर एट द सेंटर ऑफ मास, रो जी h by 4, ये वाला हाइट h by 4 होगा, मल्टीप्लाइड बाय टोटल एरिया। टोटल एरिया क्या होगा इसका, h by 2 इंटू h, तो h स्क्वायर बाय 2, ये F1 निकल गया हमने। और Fx जो है वो इसी F1 को बैलेंस कर रहा होगा, तो हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो मिल गया डायरेक्टली फोर्स का, रो जी h क्यूब बाई 8। सिमिलरली वर्टिकल में फोर्स इक्वेशन क्या होगा, वेट प्लस एफ आई इक्वल्स टू फोर्स बाय ग्राउंड। तो एफ आई जो है वो फोर्स बाय ग्राउंड माइनस वेट होगा। फोर्स बाय ग्राउंड निकालने के लिए ग्राउंड पे कोई भी एक पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट 1। इस पॉइंट पे जो प्रेशर है वो रो जी h by 2 होगा,
तो प्रेशर रो जी एच बाई टू मल्टीप्लाइड बाय ग्राउंड का एरिया। ग्राउंड का एरिया क्या होगा, ये वाला लेंथ, ये वाला जो लेंथ है उसको अपन क्या लिख सकते हैं, एच। ये राइट एंगल ट्राइंगल देखो, ये पूरा लेंथ जो है वो एच के इक्वल है, ये वाला लेंथ, और ये एंगल थीटा है जो कि 60 के इक्वल है। तो ये वाला जो लेंथ है वो अपन एच कॉट थीटा लिख सकते हैं, राइट। तो ग्राउंड ने जो फोर्स लगाया होगा वो प्रेशर इनटू एरिया, एरिया मतलब एच कॉट थीटा, और अंदर वाला जो डायमेंशन है, अंदर की तरफ जो डायमेंशन जा रहा है वो इस एच के इक्वल है। तो एच कॉट थीटा इंटू एच, ये ग्राउंड ने फोर्स लगाया होगा, राइट। सिमिलरली वेट निकाल लेते हैं, वेट कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये ऊपर वाला जो ट्राइंगल है उसका हाइट एच बाई टू, और ये जो बेस होगा इसका लेंथ भी नीचे वाले बेस का हाफ होगा, एच कॉट थीटा बाई टू। तो जो लिक्विड एलिमेंट हमने लिया है कंसिडरेशन में, उसका वॉल्यूम क्या होगा, उसका वॉल्यूम जो होगा वो एरिया मल्टीप्लाइड बाय अंदर वाला डायमेंशन एच, और एरिया क्या होगा, ये एक ट्रेपेजियम जैसा दिख रहा है हमें, राइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स एच कॉट थीटा प्लस एच कॉट थीटा बाई टू, 3h कॉट थीटा बाई टू, राइट, इंटू हाइट बाय टू। यहाँ पे हाइट जो है वो h बाई टू है, h बाई टू बाई टू, तो h बाई फोर, और अंदर वाला जो डायमेंशन है वो h, तो ये वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, ये वेट हो जाएगा, राइट। तो इन दोनों वैल्यूज को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दो, तो यहाँ से हमें एफ आई की वैल्यू, एफ जी फोर्स बाय द ग्राउंड, ये कितना आ रहा है, रो जी एच क्यूब कॉट थीटा बाई टू माइनस वेट, वेट में 3/8 का फैक्टर आ रहा है, और बाकी सारे टर्म सेम है, रो जी एच क्यूब कॉट थीटा। तो यहाँ से एफ आई मिल जाएगा, इसको 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, सो एफ आई विल कम आउट टू बी रो जी एच क्यूब कॉट थीटा बाई 8। ये एफ एक्स था, और यहाँ पे हमने एफ आई निकाल लिया। तो जो रिजल्टेंट फोर्स है वो अंडर रूट ऑफ एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ आई स्क्वायर होगा। तो उसमें हम रो जी एच क्यूब बाई 8 को कॉमन ले सकते हैं, और अंडर रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बच जाएगा विच इज कोजेक थीटा। अभी सारे वैल्यू चल के आंसर निकल लेते हैं। रो मतलब डेंसिटी ऑफ वाटर 10 टू द पावर 3 इंटू जी, तो ये 10 टू द पावर 4 होगा। एच मतलब 40 सेंटीमीटर्स, तो 40 इंटू क्यूब, 40 का क्यूब, और सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10 टू द पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड बाई 8। कोजेक थीटा मतलब कोजेक 60 विच इज 2/√3, राइट। सो इसको 4 क्यूब, 4 इंटू 16, 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 4, 10 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर -6, तो एक 10 का फैक्टर बचेगा अपॉन 8 इंटू 2/√3, 4 इंटू 2 8, और ये 8 कैंसिल, तो फाइनली 1/60, 160 अपॉन √3 न्यूटन्स, ये आंसर आ रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, a vertical cylindrical vessel fitted with a thin long tube at its center contains water to a total height of 30 centimeters. ये पानी का टोटल हाइट दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर्स, उसमें से 20 सेंटीमीटर्स थिन ट्यूब का हाइट है, और 10 सेंटीमीटर्स नीचे वाले वेसल का हाइट है। फाइंड द थ्रस्ट ड्यू टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑन द बेस। यहाँ पे बेस का जो रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर्स है, और ट्यूब का जो रेडियस है वो 2 सेंटीमीटर्स है। थ्रस्ट मतलब फोर्स, तो बेस पे जो फोर्स लग रहा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बेस पे प्रेशर निकाल लो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निगलेक्ट कर देते, तो 0.1, अगर मैं इसको 0.1 मान लूँ, और बेस पे अगर मैं 0.2 ले लूँ, तो 0.2 पे जो प्रेशर है वो 0.1 का प्रेशर प्लस रो
इंटू जी इंटू एच, एच मतलब 30 सेंटीमीटर, एसआई में 0.3 मीटर्स, तो ये 10⁴ इंटू 0.3। P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नेग्लेक्ट करेंगे तो प्रेशर एट 2 कितना आ रहा है, 1000 इंटू 3, 3000। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, बेस पे जो फोर्स लग रहा होगा वो प्रेशर इंटू बेस का एरिया, बेस का एरिया मतलब पाई इंटू आर का स्क्वायर, रेडियस को एसआई में ले लो 0.1, तो ये 0.01 हो जाएगा। तो बेस पे जो फोर्स लग रहा है उसका आंसर 30 पाई, राइट। इसको कैलकुलेट करके देख लो क्या आ रहा है फाइनल आंसर, ये 94.3 न्यूटन्स के करीब आ जाएगा, राइट। सेकेंड पार्ट में देखो क्या पूछा है, वर्टिकल साइड्स। अच्छा, वर्टिकल साइड्स पे जो नेट फोर्स होगा वो तो जीरो होगा। अगर यहाँ पे तुम कोई भी एक एलिमेंट लेते हो वर्टिकल सरफेस पे, तो इस एलिमेंट पे फोर्सेस रेडियली बाहर की तरफ लग रहा होगा और नेट फोर्स कैंसिल होकर जीरो आंसर आना चाहिए। आई थिंक सेकेंड पार्ट का आंसर गलत दिया हुआ है आंसर की में, तो ये करेक्शन कर लेना। सेकेंड पार्ट का आंसर 0 न्यूटन होना चाहिए। एंड थर्ड पार्ट, फोर्स ऑन द टॉप फेस ऑफ द सिलेंडर। टॉप फेस मतलब ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट पे जो फोर्स होगा, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट चूज कर लेता हूँ, लेट्स से 0.3। तो 0.3 पे जो प्रेशर है, अगेन 0.1 का प्रेशर प्लस रो जी इंटू 20 सेंटीमीटर विच इज 0.2 मीटर्स। 0.1 का प्रेशर नेग्लेक्ट कर रहे जीरो, तो P3 कितना होगा, 1000 इंटू 2, 2000 पास्कल्स। और ये वाला जो एरिया है इसको अपन आउटर एरिया माइनस इनर एरिया ले सकते। सो 0.3 मतलब टॉप फेस वाला जो एरिया है उसको अगर मैं A3 मान लूँ, तो A3 कैन बी रिटन एज पाई 0.1 का स्क्वायर, या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर में निकाल लो पहले, बाद में मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देना। 10 स्क्वायर माइनस ये 2 स्क्वायर, तो कितना आ रहा है एरिया, पाई इंटू 100 माइनस 4, 96 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर और 96 पाई अपॉन 100 मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ रहा है। तो करस्पॉन्डिंग फोर्स जो होगा उसको प्रेशर एट 3 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर के पार्ट का एरिया, इससे अपन निकल सकते हैं 2000 इंटू 96 पाई अपॉन 100। तो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आंसर आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ ऑब्जर्व करो, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁴ से डिवाइड करेंगे, राइट। तो यहाँ पे नीचे एक और 100 का फैक्टर आएगा और इसको सॉल्व करने पर आंसर अप्रॉक्सीमेटली 60.3 न्यूटन्स ये आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, figure shows a pot of base diameter 10 centimeters and filled with water up to a height of 50 centimeters. वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वो 10 लीटर्स दिया हुआ, मतलब इसका मास 10 kg होगा। फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स एक्सर्टेड बाय द वाटर ऑन द साइड्स ऑफ द पॉट। तो यहाँ पे ये पानी का एफबीडी बना हुआ, पानी के इस एफबीडी में क्या क्या फोर्स लग रहा होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ये वाला पॉइंट 1 ले लो और ये वाला पॉइंट 2 ले लो, तो प्रेशर एट 1 मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ 1, टॉप मोस्ट पॉइंट का एरिया, टॉप मोस्ट फेस का एरिया। सिमिलरली नीचे से जो फोर्स है वो प्रेशर एट 2 मल्टीप्लाई बाय A2, पानी का वेट नीचे लग रहा होगा और साइड वॉल्स ने मिलके जो फोर्स अप्लाई किया होगा उसको वर्टिकली ऊपर मान लेते हैं। अगर नीचे लग रहा होगा तो आंसर अपने आप नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे फोर्स इक्वेशन क्या बनेगी, P2A2 प्लस फोर्स एक्सर्टेड बाय द साइड वॉल्स वर्टिकली अपवर्ड्स इक्वल्स टू वेट प्लस P1A1। यहाँ पे P1 मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर 10⁵, ऊपर वाले पार्ट का डायमीटर भी 10 दिया हुआ है और नीचे वाले का भी 10, तो A1 और A2 दोनों सेम होगा विच इज पाई इंटू
5 square upon 10 to the power 4 मीटर स्क्वायर, राइट। और मास 10 kg मतलब वेट 100 न्यूटन्स ले लो। और P2 कितना होगा? P2 इज P1 प्लस रो जी एच। रो मतलब 10 टू द पावर 3, जी मतलब 10 टू द पावर 4 एंड एच मतलब 0.5। ये सारे वैल्यूज डाल दो इक्वेशन में। P2 A2 और A1 दोनों को A मान लेते, तो P2 में 10 टू द पावर 5 प्लस 0.5 इंटू 10 टू द पावर 4। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, इसको एज इट इज लिख दो, क्योंकि ये वाला जो टर्म है वो कैंसिल होने वाला है, क्योंकि सेम टर्म P1 में भी आ रहा है। प्लस एफ हमें निकालना है, वेट इज 100 न्यूटन्स एंड P1 A1 मतलब 10 टू द पावर 5 इंटू ए। तो देखो ये टर्म्स कैंसिल हो गए और यहाँ से क्या मिल रहा है 0.5 इंटू 10 टू द पावर 4, ये 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 5000 होगा। एरिया मतलब 25 पाई अपॉन 10 टू द पावर 4, या फिर इसको 10 इंटू 10 टू द पावर 3 लिख दो। 10 टू द पावर 3 ये तीनों जीरो से कैंसिल हो जाएगा। सो फाइनली क्या बच रहा है 12.5 पाई प्लस एफ इक्वल्स टू 100। तो एफ की वैल्यू 100 माइनस 12.5 पाई हो जाएगी। कैलकुलेशन थोड़ा टीडियस है, तो कैलकुलेटर को यूज करके आंसर वेरीफाई कर लेना, ठीक है। सो ये अप्रोक्सीमेटली 60.73 आ जाएगा, 60.73 न्यूटन्स। ओके। Question 6. 3 immiscible liquids are filled in a square tube in a vertical plane. The 3 liquids are in equilibrium and their densities are in arithmetic progression. What fraction of the side of the tube does liquid A occupies? देखो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होना चाहिए, राइट। तो A और B में दोनों लिक्विड्स कम डेंसिटी के या फिर दोनों लिक्विड्स ज्यादा डेंसिटी के पॉसिबल नहीं है ना। लिक्विड C जो होगा उसका डेंसिटी मिडवे बिटवीन A एंड B होना चाहिए, तभी प्रेशर पॉइंट 1 और 2 पे सेम आ सकते, और तीनों डेंसिटीज एरिथमेटिक प्रोग्रेशन में गिवन है। तो अगर C का डेंसिटी मैं D मान लूँ तो B का डेंसिटी D माइनस A होगा, और A का डेंसिटी D प्लस A मान सकते हैं अपन। यहाँ पे पॉइंट्स 1 डैश और 2 डैश मान लो, 1 डैश और 2 डैश पे भी प्रेशर सेम होगा। ये दोनों पॉइंट्स के प्रेशर P मान लेते, तो प्रेशर एट पॉइंट 1 और 2 का भी प्रेशर सेम होगा, और 1 का जो प्रेशर है उसको अपन P प्लस लिक्विड C का डेंसिटी D इंटू G, ये वाले हाइट को H मान लेते, राइट। या फिर एक काम करते हैं, ये हाइट्स को H1 और H2 मान लेते, तो ये वाला जो हाइट है वो H1 प्लस H2 होगा। हमें फाइंड क्या करना है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द साइड ऑफ द ट्यूब्स डज लिक्विड A ऑक्यूपाई। ये लेंथ हमें फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ टोटल लेंथ। P2 क्या होगा, प्रेशर P प्लस ऊपर वाले लिक्विड का डेंसिटी D माइनस A टाइम्स GH1 प्लस नीचे वाले लिक्विड का डेंसिटी D प्लस A टाइम्स GH2। तो यहाँ से P कैंसिल, पूरे इक्वेशन से G भी कैंसिल हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते, D टाइम्स H इक्वल्स टू D माइनस A टाइम्स H1। H को भी H1 प्लस H2 लिखते, तो LHS को भी अपन D टाइम्स H1 प्लस H2 कर सकते। H1 H2 के टर्म्स को कलेक्ट कर लो, ये DH1 प्लस DH2 होगा, RHS में DH1 माइनस AH1 प्लस DH2 प्लस AH2।
तो DH1 कैंसिल हो रहा है, DH2 भी कैंसिल हो रहा है, तो फाइनली हमें H1 और H2 इक्वल मिल रहे हैं, राइट? H1 इक्वल्स टू H2। इसका मतलब फ्रैक्शन ऑफ साइड ऑक्यूपाइड बाय लिक्विड A जो है वो हाफ हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, a simple accelerometer can be made in the form of a uniform tube filled with a liquid and bent as shown in the figure. The instrument is fitted with a carriage. The instrument is fitted in a carriage moving with some acceleration A. Determine the value of A. देखो यहाँ पे लेफ्ट वाले ट्यूब का जो लिक्विड है वो ज्यादा लेवल पे, तो एक्सेलरेशन A राइट की तरफ होगा। यहाँ पे मैं कुछ पॉइंट्स मार्क कर रहा हूँ, पॉइंट 1, पॉइंट 2 एंड पॉइंट 3। पॉइंट्स 2 एंड 3 का प्रेशर PATM होगा, राइट? तो पॉइंट 2 के रेफरेंस से पॉइंट 1 का प्रेशर कैसे निकालेंगे? ये वाले लेंथ को हम लोग H2 cot pi by 3 लिख सकते हैं, एंड सिमिलरली ये वाले लेंथ को H1 cot pi by 6. So let us calculate pressure at point 1 with reference of pressure at point 2. तो सबसे पहले मैं 2 से 2 डैश जा रहा हूँ वर्टिकली डाउनवर्ड्स। प्रेशर एट पॉइंट 2 मतलब PATM, और H2 हाइट नीचे जाने पर जो प्रेशर में इंक्रीमेंट होगा वो रो जी H2 का होगा। उसके बाद 2 डैश से 1 जाने के लिए हमें राइट की तरफ ट्रेवल करना होगा। अच्छा, अगर वेसल का एक्सेलरेशन राइट की तरफ A है तो स्यूडो फोर्स लेफ्ट की तरफ MA लग रहा होगा। ओरिजिनली MG नीचे लग रहा था, तो बेसिकली जो काम G नीचे की तरफ कर रहा है वही काम A लेफ्ट की तरफ कर रहा होगा। इसका मतलब लेफ्ट की तरफ प्रेशर इंक्रीज होगा बाय एन अमाउंट ऑफ रो जी एक्स। तो राइट की तरफ ट्रेवल करने पर प्रेशर कम होगा, कितने से कम होगा? माइनस रो ए H2 cot pi by 3, राइट? तो पॉइंट 2 के रेफरेंस से अपन ने पॉइंट 1 का प्रेशर निकाल लिया। उसी तरीके से पॉइंट 3 के रेफरेंस से भी अपन पॉइंट 1 का प्रेशर निकाल सकते हैं। पॉइंट 3 पे भी जो प्रेशर है वो PATM होगा। पॉइंट 3 से पहले अपन H1 हाइट नीचे आएंगे तो रो जी H1 से प्रेशर बढ़ेगा, और H1 cot pi by 6 हाइट, H1 cot pi by 6 लेंथ लेफ्ट की तरफ जाएंगे और लेफ्ट की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, कितने से? रो ए H1 cot pi by 6। तो इन दोनों इक्वेशंस के RHS को अपन इक्वेट कर सकते हैं। PATM कैंसिल हो जाएगा, रो भी कैंसिल हो जाएगा, राइट? तो क्या मिलेगा इक्वेशन? GH2 कॉमन ले लो, अंदर 1 माइनस cot pi by 3। cot pi by 3 कितना होगा? 1/√3। और RHS में क्या आ रहा है? RHS में भी रो कैंसिल, GH1 कॉमन ले लो, 1 प्लस cot pi by 6। cot pi by 6 मतलब √3, राइट? तो यहाँ से, अच्छा सॉरी, G कॉमन नहीं रहेगा ना, अंदर A का भी टर्म। एक सेकेंड, इस इक्वेशन को एक बार वापस लिख देते, खाली रो कैंसिल होगा। तो GH2 माइनस AH2 cot pi by 3 1/√3 इक्वल्स टू GH1 प्लस AH1 cot pi by 6 विच इज √3। हमारा टारगेट क्या निकालना था? A निकालना। तो A के टर्म्स को एक साथ क्लब कर दो, ये दोनों टर्म्स को। तो ये दोनों टर्म्स को क्लब करके अगर मैं LHS में लिखूंगा तो क्या मिलेगा? A कॉमन ले लो, √3H1 प्लस H2 by √3, और RHS में क्या होगा? GH2 माइनस H1, राइट? तो इसको सिंप्लीफाई करने पर हमें A की वैल्यू मिल जाएगी GH2 माइनस H1। ये कितना होगा? 3H1 प्लस H2, और एक √3 का फैक्टर भी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8। A vertical U-tube of uniform cross section contains mercury in both the arms.
ये यूट्यूब मान लो, वर्टिकल यूट्यूब कंटेनर। और ग्लिसरीन कॉलम ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर। अच्छा, ओरिजिनली पहले से इसके अंदर मर्क्यूरी है। A glycerin column of 10 centimeters is introduced in one of the arms। मान लो यहाँ पे हमने ग्लिसरीन इंट्रोड्यूस कर दिया, ये लेंथ 10 सेंटीमीटर, और ग्लिसरीन का जो डेंसिटी है वो भी मार्क कर देते 1.3, राइट। एंड oil is poured into the other arm until the upper surface of the oil and glycerin are at the same level। upper surface, okay। so यहाँ पे ऑयल को पोर कर रहे हैं, और देखो अभी दो पॉसिबिलिटीज है। आइदर मर्क्यूरी का ये जो लेफ्ट सरफेस है वो उसके राइट सरफेस के कंपैरिजन में ऊपर होगा या फिर नीचे होगा, ये हमें खुद से लॉजिकली अज्यूम करना पड़ेगा, राइट। दिस इज द ट्रिकीएस्ट पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन। कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? डेंसिटी से। ऑयल का जो डेंसिटी है वो 0.8 दिया हुआ, और ग्लिसरीन का 1.3, और हमें पता है कि इन दोनों पॉइंट्स पे प्रेशर सेम होनी चाहिए, है ना। और ऊपर वाले जो सरफेस है वो सेम हाइट लेवल पे गिवन, राइट। और मर्क्यूरी का डेंसिटी हमें पता है 13.6 होता है, राइट। सो अगर मैं ये इंटरफेस को राइट वाले इंटरफेस से नीचे रखता तो लेफ्ट वाले आर्म में जो ओवरऑल प्रेशर है वो कम आ जाता, क्योंकि ऑयल का डेंसिटी भी कम है और हम मर्क्यूरी का कॉलम भी कम ले लेते राइट के कंपैरिजन में। तो इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए लेफ्ट वाला जो मर्क्यूरी का लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए कंपेयर टू राइट वाला मर्क्यूरी का लेवल। इससे क्या होगा, ऑयल का जो कम डेंसिटी है उसकी वजह से जो कम प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा उसको मर्क्यूरी विच इज ऑफ हायर डेंसिटी वो कॉम्पेंसेट करके फाइनली 1 और 2 पे इक्वल प्रेशर क्रिएट कर देगा, राइट। सो ये लेंथ को अपन x मान लेते हैं, ओके। हमारा टारगेट क्या है? डिटरमाइन द हाइट ऑफ द ऑयल कॉलम। तो सबसे पहले x निकाल लेते तो ऑयल कॉलम का भी हाइट मिल जाएगा। ये हमें पता है 10, x मिल गया तो ऑयल कॉलम का जो हाइट है वो अपन 10 माइनस x मान सकते हैं। अच्छा, अगर 1 और 2 पे प्रेशर सेम तो ये 1 डैश और 2 डैश पे भी प्रेशर सेम होना चाहिए। 1 डैश पे प्रेशर क्या होगा? P ATM प्लस ऑयल का डेंसिटी 0.8 इंटू जी इंटू 10 माइनस एक्स प्लस मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6 इंटू जी इंटू एक्स, राइट। और वैसे ही पॉइंट 2 डैश पे जो प्रेशर है वो P ATM प्लस ग्लिसरीन का डेंसिटी 1.3 इंटू जी इंटू 10। तो P ATM कैंसिल हो गया, जी भी कैंसिल हो जाएगा। इक्वेशन को सॉल्व कर लो, 0.8 इंटू 10, 8 माइनस 0.8 एक्स प्लस 13.6 एक्स इक्वल्स टू 30। 8 को RHS में ले जाके सब्ट्रैक्ट कर दो, 13 माइनस 8 इज 5, 13.6 माइनस 0.8 ये 12.8 एक्स होगा। तो x की वैल्यू 5 अपॉन 12.8 ये आ जाएगी, ये अप्रोक्सीमेटली 0.4 होगा। सो हाइट ऑफ ऑयल कॉलम, इसका जो आंसर है वो 10 माइनस एक्स मतलब 9.6 सेंटीमीटर्स ये आ जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 9, a uniform tube closed at one end contains mercury and is immersed vertically in a bath containing mercury. In equilibrium, 50 centimeters length of the tube projects out of the mercury and height of the mercury column within the tube is 46 centimeters. तो देखो सिचुएशन क्या है, ये ट्यूब मान लो 50 centimeters of the tube projects out of the mercury, ये मर्क्यूरी मान लेते,
तो 50 सेंटीमीटर्स बाहर प्रोजेक्ट कर रहा है एंड हाइट ऑफ द मर्क्यूरी कॉलम विद इन द ट्यूब इज 46। ट्यूब के अंदर मर्क्यूरी 46 सेंटीमीटर्स तक आ रहा है, राइट। ये वाला हाइट 46 दिया। तो यहाँ पे जो एयर होगा, एयर कॉलम का जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर्स होगा, राइट। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, 20 सेंटीमीटर्स ऑफ द ट्यूब इज रिलीज्ड। 20 सेंटीमीटर्स ऑफ द ट्यूब रिलीज्ड मतलब ट्यूब को हम 20 सेंटीमीटर्स ऊपर लेके आ रहे हैं। रिलीज करना मतलब यहाँ पे एयर का प्रेशर कम करना, और वो तभी होगा जब ट्यूब को हम थोड़ा सा और ऊपर लेके आ जाए। तो 20 सेंटीमीटर्स अगर ऊपर लेके आएंगे तो क्या होगा, अभी जो प्रोजेक्टेड लेंथ है बाहर वो 70 हो जाएगा। व्हाट विल बी द हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम इन इट। तो अभी मर्क्यूरी कॉलम का हाइट अगर मैं h मान लूँ, तो एयर का जो हाइट है यहाँ पे 70 माइनस h होगा, राइट। तो फर्स्ट केस और सेकंड केस, इन दोनों केसेस में एयर का टेम्परेचर अपन सेम मान सकते हैं। तो टेम्परेचर सेम मतलब फर्स्ट केस का P1 V1 इक्वल्स टू सेकंड केस का P2 V2। फर्स्ट केस में जो प्रेशर होगा वो कैसे निकालेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस 46 सेंटीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिया नहीं है मगर अपन 76 सेंटीमीटर्स मान सकते हैं। तो P1 की जो वैल्यू है वो 76 माइनस 46, तो 30 सेंटीमीटर्स ऑफ Hg होगा P1। P1 मतलब ये वाले पॉइंट का प्रेशर। सिमिलरली P2 कितना होगा, 76 माइनस H हाइट ऑफ मर्क्यूरी। V1 कितना होगा, 4 सेंटीमीटर्स हाइट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। सिमिलरली V2 इज 70 माइनस H सेंटीमीटर्स ऑफ हाइट इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ पे P1 P2 V1 V2 इन सब की वैल्यूज इस इक्वेशन में डाल दो। ऐसा करने पर तुम्हें H1 में H में क्वाड्रेटिक मिल जाएगा। कैलकुलेशन वाला पार्ट खुद से ट्राई कर देना। उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके तुम्हें H के दो वैल्यूज आएंगे, उसमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। नेगेटिव वैल्यू को हम डिस्कार्ड कर सकते हैं और H की जो पॉजिटिव वैल्यू है वो 61.6 के करीब आ जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखो अभी। A vertical cylindrical vessel contains water which is rotated about its axis with a speed of 120 rpm. 120 rpm को ओमेगा एंगुलर स्पीड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक रिवॉल्यूशन में 2 पाई एंगल आता है, राइट। सो 120 इंटू 2 पाई रेडियंस पर सेकेंड, मिनट्स को सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 60 कर देंगे। तो ओमेगा कितना होगा, 4 पाई रेडियंस पर सेकेंड। If the diameter of the cylinder is 10, then find the height difference in elevation of water level between the sides and the center. तो देखो यहाँ पे एक्सिस के अबाउट जब रोटेशन होगा तो पानी का जो सरफेस है वो पैराबोलिक हो जाएगा, और इस सरफेस का हमें इक्वेशन भी पता है, y equals to omega square x square by 2g, where this is x axis and this is y axis. So height difference between the sides and the center, इसको अगर मैं h मान लूँ, ये वाला जो लेंथ है वो r होगा। इसका मतलब जब x r के इक्वल होगा तब y h के इक्वल होगा। इन दोनों को इस इक्वेशन में डाल दो, तो h इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g, ये आ जाएगा। ओमेगा स्क्वायर मतलब 16 पाई स्क्वायर, डायमीटर 10 मतलब रेडियस 5 होगा, 5 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर अपॉन 20। इसको सॉल्व करने पर हाइट डिफरेंस मीटर्स में आ जाएगा, हमने सब कुछ SI में लिया हुआ है, तो सेंटीमीटर्स में निकलने के लिए एक और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। सो 10 टू द पावर -4 इंटू 100 इज 10 टू द पावर -2। यहाँ पे 5 के बजाय 5 स्क्वायर आना चाहिए, तो इसको सिंप्लीफाई करके देख लो, h की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर्स के करीब आ जाएगी। ओके,
सो बाकी के जो 10 क्वेश्चन है 11 to 20 वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है? ओके, थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, बाय।